तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है और जरा जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए भाई जल्दी देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हमसे कह रहा है कि इस सीरीज के साथ जिस तरह से यहां लिखा गया इसके बिहाफ पे बताइए अगला नंबर आपके पास क्या आने वाला है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जब देखते हैं भाई कि आज टोटल मिला के जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे और उससे कितना आपका टोटल स्कोर रहा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। CX लिखा हुआ है, FU लिखा हुआ है, IR लिखा हुआ है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी बताएंगे सभी लोग, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। और पूनम चंद्रा जी कह रहे हैं नहीं सर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वेरी गुड। और उन्होंने फिर से और इसी के साथ उन्होंने अपना मैसेज को डिलीट किया और इसी के साथ फिर जा देखते हैं कि उनका आंसर क्या आने वाला है। देखिए कहानी क्वेश्चन की क्या चले, देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए ना भाई तो कुछ मत किया करिए। अगर गलती से भी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं भाई हमको अपोजिट नहीं याद है, ऐसा कुछ भी नहीं याद है, तो कुछ मत किया करिए। सिर्फ और सिर्फ लेटर की रैंकिंग का डिफरेंस भी अगर आप देख लें तो भी आपको कहानी समझ में आ गई। अगर दो लेटर है तो आप क्या करिए, फर्स्ट प्लेस वाले लेटर की अलग सीरीज बना लीजिए। तो सी के बाद देखिए डी और ई का गैप कर दिया तो एफ आ गया, एफ के बाद GH का गैप कर दिया आई आ गया, आई के बाद जे के का गैप कर दीजिएगा एल आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात करिए एक्स से देखिए डब्ल्यू और वी का गैप करके यू आ गया, यू से पहले टी और एस का गैप करके आर आ गया, आर से पहले क्यू और पी का गैप करके ओ आ जाएगा। तो एलओ आपके पास आंसर बन जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि सर ये अपोजिट लेटर्स होते हैं, देखिए CX क्या है अपोजिट है, फिर उसके बाद DW और EV दो है ना, EV दो को छोड़ दिया, फिर देखिए FU आ गया, फिर देखिएगा GT और उसके साथ साथ HS को छोड़ दिया IR आ गया, फिर देखिएगा JQ और KP को छोड़ दिया भाई LO आ गया। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप ऐसे कर लीजिएगा, आसानी से कहानी बन जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते चलेगा। आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई क्या इसका आंसर बन सकता है। कह रहा 7 पर्सन है MNOPQR एंड S, वो कह रहा है कि एक दूसरे के एक सीढ़ी पे एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, इस तरीके से अरेंजमेंट है आपके पास, वर्टिकल अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 और 7। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, देखिएगा क्या इसका आंसर निकल के आ सकता है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। 7 लोग हैं MNOPQRS, ये एक दूसरे के साथ बैठे। फिर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन O एंड R, फिर कह रहा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन N एंड M, एंड M सिट्स इमीडिएटली अबव Q, O सिट्स बिलो M, N सिट्स अबव M, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड S। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जी रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते भाई। जिनकी पहली क्लास है आप सबसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि जितने जल्दी हो सकता है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन में टिक करेंगे ऑल को। ठीक है भाई, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। आया भाई किसी का, चलिए आइए भाई जरा समझते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 7 लोग हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 और 7 है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपसे क्या बोली गई थी कि ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन O एंड R। अब जरा समझिएगा भाई ध्यान से, हमसे ये कह रहा है कि O और R के बीच में कितने लोग होने चाहिए, 4 पर्सन। तो ये देखिए ऐसे भी हो सकता है, उसके साथ साथ ऐसे भी हो सकता है। बोले भाई सही है ना मामला। अब जरा देखिए टोटल मिला के अगर 7 लोग हैं, 4 इनके बीच में 5 और 6, मतलब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं O को यहां लिखूं तो 1 2 3 4 का गैप करके यहाँ पे R हो, मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि केवल 2 लोग बैठे, किसके किसके बीच में भाई, N और M के बीच में। ठीक है भाई, N और M के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी है भाई। अच्छा फिर देखिए मुझसे क्या बोला गया है कि M सिट्स, ठीक है भाई, M सिट्स
इमीडिएटली अबव क्यू, मतलब जहां कहीं भी क्यू बैठा होगा उसके ठीक ऊपर कौन बैठा होगा भाई, एम बैठा होगा। तो देखिए इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर पहले हम क्यू की पोजीशन को अगर यहां बना दें, इमेजिन कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, अगर क्यू की पोजीशन को हम यहां बना दें तो हमसे कह रहे हैं क्यू के ठीक ऊपर कौन बैठा हो भाई, एम बैठा हुआ है। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर एम और क्यू अगर ये लगातार होंगे तो इससे रिलेटेड डेटा देखिए हमारे पास कहां दिया गया है, एन और एम वाई लाइन को हम बना सकते हैं। अगर एम यहां हुआ तो 2 का गैप करके फिर यहां पे एन आ जाएगा, बोलिए। लेकिन ये मुझे अभी कहां पता है सर कि एम और क्यू की जो पोजीशन होगी वो इन दोनों प्लेस पे ही होगी, वो तो कहीं भी आगे चल के भाई कहीं भी होंगे, तो ये एम क्यू के कहीं भी साथ साथ भाई बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या बोला है कि ओ जो होगा वो एम के नीचे होना चाहिए, ठीक नीचे नहीं बोला भाई, है ना। तो इससे देखिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि एम के नीचे ही आपको किसको शो करना है भाई, ओ को शो करना है, और साथ साथ एन के ऊपर ही कौन होगा भाई, एम होगा। एन के ऊपर कौन होगा, एम। देखिए हमको यहाँ क्या बोला गया कि एन जो होगा वो एम के ऊपर होगा। इसका मतलब सर ये वाली पॉसिबिलिटी को आप हटा दीजिए, आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी कि जहां एन होगा, एन के बाद 2 का गैप करके नीचे की तरफ कौन हो जाएगा, एम आ जाएगा। बोलिए भाई। तो देखिए ये क्लू आपके पास निकल के आ रहा है, इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हद तक कहानी भाई आपकी समझ में आपको आ सकती है। इन शॉर्ट ये समझ में आया। देखिए क्यू को अगर आप यहां लिखते हैं, ठीक है भाई, क्यू को अगर आप यहां लिखते हो तो एम यहां पे आ गया, और एम के बाद 2 का गैप करके एन होना चाहिए, एम के बाद 2 का गैप करके यहां पे एन आपका हो सकता है। बोलिए ठीक है ना। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से, एन को आपने प्लेस कर लिया। अब यहां पे देखिए क्या बोला गया था कि ओ एम जो होगा वो ओ के ऊपर होना चाहिए। अब जरा देखिएगा एम के लिए बोला गया ओ के ऊपर, मतलब इन शॉर्ट एम के नीचे ओ, लेकिन क्या यहां पे एम के नीचे के लिए कोई प्लेस है हमारे पास, नहीं है। इसका मतलब सर मुझे ये समझ में आ गया कि देखिए पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा होंगी, ठीक है। आगे बढ़िए। तो इसका मतलब सर कि क्यू को आप जब यहां पे लिखेंगे तो क्यू के हिसाब से फिर यहां पे आपका कौन आ जाएगा, एम, और एम के बाद देखिए 2 का गैप करके, है ना, एन को आप यहां भी लिख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी इसका मतलब इसके अलावा और हो सकती है, उससे तीसरी कोई पॉसिबिलिटी फिर नहीं बनेगी। चलिए भाई, हमसे बोला गया था सर एम के नीचे ही कौन होना चाहिए, ओ। तो एम के नीचे भाई देखिए ओ के लिए मेरे पास बस यही एक प्लेस बचा हुआ है। जैसे देखिए ओ यहां पे आ गया, हमसे बोला गया था कि ओ और आर के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 का गैप करेंगे तो यहां पे आर होना चाहिए, लेकिन यहां तो पहले ही आपका एन बैठा हुआ है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया सर कि क्यू को इस प्लेस पे लिखने से ही सारी कहानी गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करते हैं सर, क्यू को हम इस प्लेस से भी हटाते हैं, सेकेंड वाले प्लेस से क्यू को एक प्लेस और ऊपर कर देते हैं। देखिए क्यू अगर यहां हुआ तो क्यू के ठीक ऊपर कौन हो जाएगा बाबू, एम आ जाएगा। हमसे बोला गया था कि एम के ऊपर 2 का गैप करके एन होना चाहिए, 2 का गैप करके यहां पे एन आ जाएगा। देखिए इसका मतलब अब क्यू इसके ऊपर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब आप क्यू को इसके ऊपर और लिखेंगे तो क्यू के ऊपर एम तो आ जाएगा, लेकिन फिर 2 का गैप करके एन यहां पे नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे ये चीज समझ में आ गया सर कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी इस क्लू को आपने लिख दिया है। अब जरा समझने वाली बात यह है, हमसे बोला गया था कि एम के नीचे होना चाहिए ओ, और देखिए एम के नीचे ओ के होने के लिए 2 प्लेस है, एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है। इफ सपोज करिए अगर आपने ओ को यहां लिख दिया तो ओ के बाद क्या करें, 4 का गैप करके आर होना चाहिए था, नीचे तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4 का गैप करेंगे, आर तब भी आपका भाई यहां नहीं आ सकता। तो कंफर्म हो गया सर कि ओ को आप यहां लिखिए, 1 2 3 4 का गैप करके आप आर को यहां लिख दीजिए, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए आगे की लाइन आपसे क्या बोली गई थी, एन और एम वाई लाइन भी आपके पास हो गई और आर वाई लाइन भी आपके पास हो गई। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि एन जो होगा एम के ठीक ऊपर, ठीक है। अब देखिए कोई पर्सन बचा यहां पे, एन और एम के बीच में, एन और एम के बीच में 2 का गैप हो गया, 4 लोग का गैप होना चाहिए, और आर के बीच में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। फिर कह रहा है एम जो होगा क्यू के जस्ट ऊपर होना चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मुझसे क्या कह रहा था भाई कि ओ जो होगा वो एम के ठीक ऊपर होगा, सॉरी ओ जो होगा एम के ऊपर होगा, है ना, वो मैंने एम के ठीक नीचे, एन के लिए बोला गया एम के ठीक ऊपर, एन के लिए बोला गया था एम के ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखिए यहां मेरे पास अभी कितने लोग बच गए, मेरे पास 2 पर्सन और हमारे पास बच गया। कौन कौन बच गया सर, एक हमारे पास बच गया कौन, पी, और एक हमारे पास कौन बच गया भाई, एक हमारे पास बच गया एस। तो देखिए पी और एस की जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। देखिए अब अगर पी को आप यहां लिखिए तो एस यहां पे आ जाएगा, अगर आप पी को यहां लिखिए तो एस यहां पे आ जाएगा। इतने सारी पॉसिबिलिटी देने के बाद भी एक कंडीशन यहां फंस गई। तो देखिए क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या था, पी और एस के बीच में कौन कौन बैठा होगा। देखिए पी को आप यहां लिखिए या पी को आप यहां लिखिए, दोनों ही केसेस में पी और एस के बीच में भाई 2 ही लोग तो होंगे। तो इसका मतलब जिन लोगों ने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा सभी लोग।
तो इसको हम बोलते हैं, अच्छा यही वाले क्वेश्चन अब आगे चल के बैंक वाली रीजनिंग में आने शुरू हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन। जैसे वहां पे सिर्फ जैसे यहाँ पे पर्सन, यहाँ पर्सन लिख दिए गए, वहां बॉक्स हो जाता है कि 7 कलर के बॉक्स है या 8 बॉक्सेस है, पी और एम के बीच में 2 बॉक्स है, टी और एम के बीच में 5 बॉक्स है, ऐसे करके सारी कहानी को वहां बनाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग बैंक की प्रिपरेशन, जो लोग बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं, ध्यान रखिएगा बैंक पीओ के पेपर में आपका एक सेट पक्का है कि एक सेट बॉक्स वाले क्वेश्चन इसमें फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? अभी क्लियर हो गया सभी को? देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी क्लियर हो गया? हाँ जी, अब क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। भावना जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अपूर्वा जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। रफत जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देविंदर जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून इंदू जी, गुड आफ्टरनून। अभी समझ में आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमसे बोला गया हिमालय है, हिमालय से गंगा हो गया, तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा तो बताइए भाई। मुझे जीके नहीं आती, जल्दी से मुझे भाई बताइएगा फटाफट कि यहाँ पे कौन सी नदी के साथ यहाँ पे कनेक्शन आपका बैठ सकता है। लॉगी का क्वेश्चन है, हिमालय गंगा है, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है, जल्दी बताइएगा। कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है, यमुना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 3, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देविंदर जी कहने सर इसका आंसर बी होना चाहिए, वेरी गुड। भाग्य जी, हाँ अच्छा ठीक है, भाग्य जी भी कह रहे हैं सर इसका आंसर बी होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो सतपुड़ा से भैया कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी का आंसर लगभग बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। हमसे कह रहा है विमेन के लिए कोड दिया गया है XMPAS, और आपसे पूछा ट्रेंड के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। विमेन के लिए कोड दिया गया है XMPAS, और आपसे पूछा गया, आप मुझे बता दीजिएगा ट्रेंड के लिए क्या कोड होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए भाई क्या इसका आंसर बन सकता है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो उसके कोड उठा के जस्ट उसके नीचे लिख लीजिएगा, आधा आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। तो पता करना पड़ेगा नीलू जी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, है ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सही। चलिए आइए देखिएगा, हमसे बोला गया विमेन के लिए क्या बोला गया है, आइए देखिएगा। विमेन के लिए बोला गया भाई XMPAS, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया, अगर हम बात करें सर विमेन को ये लिखा गया और आपसे क्या बोला ट्रेंड के लिए, तो इसकी अगर रैंकिंग अगर लिख दें भाई, देखिए शायद कुछ क्वेश्चन हमारा बन जाए। ठीक है भाई, 13 हो गया, 5 हो गया, यहाँ हो गया 14, लीजिए भाई 24 हो गया सर, ये 13 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 19। अब देखिएगा 23 से क्या हो गया भाई, 24 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ +1, 15 से 13 यहाँ पे क्या हो गया -2, 13 से 16 यहाँ पे क्या हो गया +3, 5 से 1 यहाँ पे क्या हो गया -4, 14 से 19 यहाँ पे क्या हो गया भाई +5। ठीक है, तो एक बार ऑल्टरनेटिवली प्लस और माइनस चल रहा है, साथ साथ नंबर आपका इंक्रीज करता चला रहा है। हमसे किसके लिए पूछा गया भाई, हमसे पूछा गया ट्रेंड के लिए। तो चलिए जल्दी से इसकी रैंकिंग लिख दीजिए फटाफट सर। ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 5 हो गया, ये 14 हो गया भाई, और ये 4 हो गया। तो पहले क्या किया गया था, पहले +1 किया गया था, 21 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, U आ जाएगा। फिर क्या किया था -2, -2 का मतलब कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब P आ जाएगा। फिर देखेगा +3 करिएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 का मतलब H हो जाएगा। फिर -4 करिएगा, 10 10 का मतलब भाई J आ जाएगा। फिर उसका +5 करिएगा, 4 5 9 9 का मतलब I आ जाएगा। ठीक है, तो UPHJI आपको देखना है, UPHJI जो कि दिया गया था किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर बी दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है भाई ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल 100% क्लियर। समझ में आ गया भाई सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्लियर हो गया भाई। आइए आगे बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देखिएगा फटाफट। कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल फिर से आपके पास आया हुआ है। WMHKRDFL के लिए कोड दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया आप मुझे बता दीजिएगा RSLTKQMN का कोड क्या होना चाहिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। देखिए क्या इसका आंसर निकल के आना चाहिए। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। WMHKRDFL को कोड दिया गया है RGACMXYD, और आपसे पूछा गया RSLTKQMN के लिए क्या कोड होगा। कुछ भी नहीं समझ में आए तो उसके कोड को उठा के उसके नीचे लिखा करिए, आधे ज्यादा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से फटाफट 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 आया भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जल्दी से भाई, जल्दी 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 से। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमने यहां पे क्या किया, WMHKRDFL इसका कोड क्या दिया गया है आपको, RGACMXY और D, और आपसे कोड किसका पूछा गया, हमसे कोड पूछा गया है RSLTKQM और N। चलिए भाई बताइए फटाफट जल्दी से क्या इसका लॉजिक बना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए देखा जाए। कुछ भी मैंने कहा, कुछ भी ना सो, इसकी रैंकिंग को लिखा करिए। 23 हो गया, 13 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। यहां देखिएगा 18 है, 7 है, 1 है, 3 है, 13 है, 24 है, ठीक है भाई, 25 है, उसके साथ है 4। अब जरा समझिएगा सर, 23 से क्या हो गया 18, सर यहां पे क्या हुआ -5। अब जरा देखिएगा 13 से 7, यहां कहिएगा सर -6, 8 से 1 हो गया तो कहिएगा सर -7, 11 से 3 तो सर यहां हो गया -8, 18 से 13 फिर यहां पे क्या हो गया सर -5। अब देखिए 4 से 24, 4 में 24 नहीं माइनस होगा, मतलब डी की रैंकिंग क्या होगी भाई, दूसरी बार मतलब 30, 30 पे 24 जाएगा भैया -6। फिर देखिएगा 6 नहीं होगा, यहां 31 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां जब 7 आप माइनस करिएगा, 31 - 7 25, ठीक है भाई, क्लियर, सॉरी 32 ना यहाँ पे, हाँ। और यहाँ देखेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ -8। मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि इसको 2 हाफ में डिवाइड किया, और 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद एक सीक्वेंस बनाया, -5 -6 -7 -8। फर्स्ट हाफ में भी सेम पैटर्न और सेकंड हाफ में भी बिल्कुल सेम पैटर्न। चलिए भाई आइए आगे बढ़ते चलते हैं। सर ये हो गया 18, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, यहाँ हो गया 11, ये 17, ये 13, और भैया ये कितना हो गया 14। तो पहले क्या किया था, -5 किया गया था, -5 करेगा 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा m, और आप देख रहे हैं सर सारे के सारे देखिए m ही दिया गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। -6 करिएगा, 19 में से -6 करेंगे 13, तो 13 मतलब क्या हो जाएगा सर डबल m। तो जैसे ही देखिए आपने बोला डबल m, तो आपको क्लियर हो गया सर ना तो ये इसका आंसर हो सकता है ना तो ये हो सकता है। अब देखिए तीसरे वाली वैल्यू से ही क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। फिर देखिए -7 जब आप करेंगे तो -7 करने पे कितना आ जाएगा सर 5, 5 का मतलब क्या आ जाएगा सर ई, है ना। तो देखिए जैसे ही आपने बोला ई, क्लियर हो गया सर कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपको दिए जाते हैं उसका रीजन सिर्फ इतना सा होता है कि जानबूझ के आपका टाइम लॉस कराना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू चलते जाएंगे, और ऑप्शन थ्रू देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा सर कि इसमें से कौन सा आंसर मेरा सही बन सकता है। बताइए क्लियर हो गया सभी को? एक बार जरा देख लिया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। एनालॉजी का सवाल है, तितिक्षा के लिए कोड दिया गया है ये, और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बता दीजिएगा हर्षिदा के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। तितिक्षा, इसको बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग की तरह से ही आप समझ सकते हैं, बस इसके कोड को उठा के नीचे लिखिए, आधे लॉजिक आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। हमसे बोला गया तितिक्षा के लिए कोड दिया गया है ये, और हमसे पूछा हर्षिदा के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए तितिक्षा, और कोड क्या लिखा है, TAI
HTSIK। ठीक है, तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या चल रहा है सर, यहां पे चल रहा है सलमान खान वाली पिक्चर देखा होगा तेरे नाम वाली, भैया वही कहानी चल रही है। मतलब कुछ नहीं किया सर, टी से शुरुआत किया, एक लेटर यहां से, 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 मतलब इंटरवल के बाद मतलब तेरे नाम बन गया सलमान खान। ठीक है भाई, यही कहानी देखिए यहां पे चल रही है। आपसे पूछा गया किसके लिए भाई, हर्षदा के लिए, HARSIDTA। तो पहले उठाइएगा इसको H, फिर उठाइएगा इसको, है ना, एक लेटर इधर से, 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 और भैया एक लेटर S, और लास्ट में कितना हो जाएगा I। ठीक है, तो देख लीजिएगा HAAT करके होगा HAAT RDSI, HAAT RDSI। यहां पे तो भाई कुछ गड़बड़ है, क्या मामला, सुधार लीजिएगा। कोई यहां पे एक ऑप्शन होगा HAA, है ना, HAAT RDSI, है ना, RI नहीं होगा, RDSI होगा, है ना, RDSI। कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा ऑप्शन में, सुधार लीजिएगा इसको, HAAT RDSI। ठीक है भाई, देख लीजिएगा सभी लोग, क्लियर हो गया फंडा, देख लीजिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा मैंने गलत कर दिया, वाह वेरी गुड। डी है ही नहीं, मतलब वहां ऑप्शन में अगर देखिए ऑप्शन में डी नहीं है या फिर जी, सर डी नहीं दिया गया इसमें, तो इसका मतलब देखिए अगर वर्ड यहां पे आपके पास अगर ये होगा तो उसका जो लॉजिक बनेगा, लॉजिक आपके पास ये बन जाए, क्योंकि देखिए इन्हीं के लेटर से मिला के ही लेटर मिल रहा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग वाला पैटर्न, अगर आपको याद हो तो। ठीक है भाई, तो शिफ्टिंग वाले पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कहानी आपकी ये बनी है, तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। हाँ जी, देख लीजिएगा जी, अपूर्वा जी बिल्कुल सही आंसर है, वो ऑप्शन में नहीं दिया गया, मिसप्रिंट होगा कोई ऑप्शन में, तो उसको सुधार लीजिएगा। लॉजिक इसका जो बन के आ रहा है भाई, लॉजिक इसका निकल के आ रहा है ये वाला। ठीक है, हाँ जी, देख लीजिएगा। तोशिबा जी अगर ऑप्शन में डी नहीं है तो ये बताइएगा जो लेटर यहां पे दिए गए इन्हीं के लेटर से मिलके तो बन रहा है, आवाज पहुंच रही ना कानों में आपके, मैंने क्या वर्ड बोला, अगर यहां पे कोई ऑप्शन अगर दिया गया है, मिसप्रिंट अगर हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर इन्हीं के लेटर से मिलके इसका कोड बन रहा है, जिस तरह से लॉजिक निकल के आ रहा है, जब यहां पे हर्षिता किया तो इन्होंने स्पेलिंग गलत की है, अगर हर्षिता की स्पेलिंग गलत है तो इसका मतलब कि अगर यहां पे कोई और लेटर होता तब उसके भी यहाँ पे कहानी हमारी बनती है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज देखें। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए यहां पे हम इसको हर्षदा के लिए मान लीजिए अगर लिखा होता हर्षिता, HARSHITA, अब जरा इसके हिसाब से अगर देखते तो अब जरा देखिएगा H हो गया, यहां भी देखेंगे A हो गया, यहां भी देखेंगे A हो गया, यहां भी देखेंगे T हो गया, फिर देखिएगा R हो गया, फिर देखिएगा I हो गया, फिर उसका देखिएगा S हो चुका, फिर उसका देखिएगा H आ चुका। अब जरा देख लीजिए ये दिया कि नहीं दिया, इसका मतलब कि जो उन्होंने क्वेश्चन है या तो ये कि यहां पे हर्षिता की स्पेलिंग गलत है, या तो उसके हिसाब से अगर यहां हर्षिता आप देते हैं तो उसके हिसाब जो मैंने लॉजिक निकाला था वो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बस, और ज्यादा दिमाग लगाना भैया तो लगाइए अपना दिमाग अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ में आ रहा जी, क्लियर है। मैंने आपको दो लॉजिक बता दिया कि अगर इन्होंने हर्षिता की स्पेलिंग अगर ये लिखी हुई है तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 20 जस्टिफाई कर जाएगा, लेकिन उन्होंने जब हर्षिता यहां पे लिखा हुआ है, DTA लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने उस लॉजिक को लगाया। अगर मेरे पास ऑप्शन में इसी नहीं मिल रहा था क्योंकि यहां पे हर्षिता के लिए यहां पे हर्षिता नहीं होगा, हर्षिता के लिए ये स्पेलिंग होगी, तब जाके इसका ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है, ट्राई कीजिए फटाफट। अरे जो सेट पेपर बना रहा है वो भी है, ह्यूमन ही है, वो भी इंसान ही है, गलत हो गया उसे मान लीजिए वर्ड में गलत हो गया तो ऑप्शन गलत हो गया, आपको कंसेप्ट में सिखा रहा हूं, आपको ये थोड़ी बोल रहा कि यही पेपर में आ जाएगा आपके, जो इतना परेशान हो गए। चले भाई क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट इसका आंसर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट इसका आंसर, ट्राई कीजिए। फिर गैस कह रहे सर कि हाँ सर आपने गलत कर दिया, चलिए इस बात पे तो ताली बनती है। चलिए हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7, ZHC लिखा हुआ है, XLF लिखा हुआ है, VPL लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है,
सीरीज का क्वेश्चन जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर। जी स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एंट्रेंस बजाट की दुनिया पे। बस आप जल्दी से सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। डबल टी एक्स, अच्छा चलिए ठीक है, देखा जाए। यहां देखिएगा तीन तीन लेटर आ गए तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जेड एस सी हो गया, एक्स एल एफ हो गया, वी पी एल हो गया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना। तो देखिएगा पहले से जब पहले को आप मैच करते हैं, देखिए 26 हो गया, 24 हो गया, 22 हो गया, और -2 करेंगे 20 का मतलब क्या आ जाएगा भाई टी। इसको देखिएगा 8 4 12, 12 4 16, 16 4 कितना हो जाएगा भाई 20 मतलब टी। यहां देखिएगा 3 3 6 6 और 6 12, मतलब यहां पे देखिए +3 का डिफरेंस है, यहां देखेंगे भाई तो +6 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और जब यहां पे देखेंगे तो 3 6 के बाद जब यहां 9 अगर करते तो 12 9 21, डबल टी यू अगर देखिए दिया गया नहीं दिया गया, इसका मतलब यहां 3 3 से डबल हुआ 6 6 का डबल करिए कितना 12, तो 12 12 कितना हो जाएगा भाई 24, 24 का डबल टी एक्स अगर दिया जाएगा। देखिए दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो ऐसे चलेंगे 3 6 9 के हिसाब से, या तो भाई 12 और 9 कितना कर देंगे 21 मतलब यू होगा। और अगर 3 6 9 नहीं चलेगा तो दूसरा लॉजिक तुरंत आ जाएगा सर कि 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12, तो 12 करने, क्योंकि देखिए जब 3 से जब सीरीज आप देखते हैं तो 3 6 के बाद अगर मैं पूछूं अगला नंबर क्या होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं सर 3 की टेबल चलेगी तो यहां 9 हो सकता है। आप कहेंगे सर अगर यहां डबल चलेगा तो डबल के हिसाब से फिर यहां पे 12 हो सकता है। तो ऑप्शन देखिएगा 9 या 12 के हिसाब से दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों का भी नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए भाई आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी डोर्स आर फिशेस, है ना, कितने दरवाजे जो भैया मछलियां हैं। तो दरवाजे भैया ये रहा, मछलियां भैया ये रहा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। जी वेन डायग्राम का भाई, हाँ वेन डायग्राम का एक फंडा है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्किल जो है वो डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल जो है भाई वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्क्वायर है भाई वो फिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी डोर्स आर कनेक्टेड विद फिश। डोर बोले तो सर्किल और फिश बोले तो स्क्वायर। आपको देखना है इन दोनों में कॉमन नंबर। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा था, कितने डोर, डोर मतलब 6 8 5 में से ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो स्क्वायर के साथ भी कॉमन होगा। तो आप कहेंगे सर 8 और 5 ये दो नंबर हैं, तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गलती से भी 8 को क्लिक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि 8 वो वैल्यू है जो ओनली डोर एंड फिश वाली कहानी, ठीक है भाई। यहां ओनली जैसा कोई वर्ड नहीं बोला गया है, ओनली बोलता तो हम सिर्फ 8 को कंसीडर करते। बट राइट नाउ अगर 5 की अगर बात करें, देखिए इन दोनों में है, भले वो किसी और में अगर आ भी रहा होगा बट वो उसके अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल जाके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ 13। क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी बिल्कुल सही, तो 13 वाले बिल्कुल सही है भाई, और बाकी लोग गड़बड़ हो गए। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िएगा ध्यान से। क्या राम जो है वो सुमित से ज्यादा तेज दौड़ता है, और सुमित, जबकि सुमित जो है वो हार्दिक ज्यादा तेज दौड़ता है, हार्दिक तुम दोनों ज्यादा तेज दौड़ता है। आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 3 months हार्दिक विल बी एबल टू बीट राम बट तरुण वुड नॉट बी एबल टू बीट इवन सुमित, है ना। तो कह रहा है इफ अ कॉम्पिटिटिव रेस टेक प्लेस आफ्टर 3 months ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सीक्वेंस ऑफ द टॉप 3 रनर्स। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हाँ जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी जाके भाई सीक्वेंस आपका सही निकल के आ सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट में। इस सुरनीत का है लिखा भैया, सुमित होगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। राम जो है सुमित से ज्यादा तेज दौड़ता है, और सुमित जो है वो हार्दिक और तरुण उनसे दोनों से ज्यादा तेज दौड़ता है। 3 महीने की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ये पता चला कि हार्दिक जो है भाई वो राम को बीट करने में सफल हो गया, ठीक है, लेकिन तरुण जो है वो सुमित को ही बीट करने में सफल नहीं हो पाया, ठीक है भाई। तो कह रहा है कॉम्पिटिटिव रेस अगर लगे, कॉम्पिटिटिव रेस तो उसका रहे 3 महीने ट्रेनिंग के बाद, तो कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा जो होगा टॉप 3 जो रनर्स होंगे उनको शो करेगा। वेरी गुड,
ठीक है, देखिए समझिएगा। तो क्या बोला गया है, राम जो है वो किससे तेज दौड़ता है भाई, सुमित से, और सुमित जो है वो किससे तेज दौड़ता है भाई, वो हार्दिक और तरुण से, हार्दिक और तरुण से ज्यादा तेज दौड़ता है। ठीक है भाई, तो ये कहानी आपके लिए स्टेटमेंट शुरू में दी गई थी, जब शुरुआत की कहानी थी। तो कह रहे 3 महीने की ट्रेनिंग बाद हार्दिक ने क्या किया भाई, हार्दिक ने राम को बीट कर दिया। ठीक है भाई, अगर हार्दिक देखे राम को बीट कर देगा तो इसका मतलब हार्दिक हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा भाई, राम हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपसे क्या करें, तरुण जो है वो सुमित को बीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसका मतलब कि तरुण जो सुमित को नहीं बीट कर पाया, तो सुमित जो है देखिए उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा बाबू, तरुण हो जाएगा। तो आपके पास देखिए लॉजिक निकल के आपके पास ये आ गया। हमसे कह रहा आप मुझे बताइएगा टॉप 3 रनर्स कौन होंगे, हार्दिक, राम और साथ में सुमित। हार्दिक, राम और सुमित कहां दिया गया था भाई, ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा, उन सबका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। देखिए रैंकिंग का ही सवाल है, लेकिन आज का क्वेश्चन जो आपके घूम रहे हैं, घुमा रहा है भाई, वो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमाया जा रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि बेस अगर आपका नहीं मजबूत है तो बेस मजबूत करिए, क्योंकि भैया बेबी को बेस पसंद है। ठीक है भैया, और उसी वजह से हमको क्या पसंद आएगा, उसी वजह से हमारी भाई जॉब भी लग जाए, क्योंकि हमें भैया उल्ट उसी के साथ हमें केस पसंद है। ठीक है, और लोगों को तो भैया मेरा फेस पसंद है ना, तो बस ऐसे करके राइमिंग बना देता हूं कभी कभी। तो फिलहाल के लिए देखिएगा ध्यान से कि अगर बेस मजबूत नहीं तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कहीं ना कहीं रीजनिंग का जो बैच है उसको परचेज करके आप आसानी से भाई सारे टॉपिक्स को एक बार फिनिश कर लीजिए, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आपके सारे जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे भाई अच्छे से बन जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते चलेगा, फटाफट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा, एक आपको दिया गया मैट्रिक्स का सवाल, हमको कह रहा है कि 34, 24, 6 और 5 को ऐसा क्या कर दीजिए बाबू कि 131 आ जाए। जो लॉजिक यहां लगाइएगा वही लॉजिक कह रहा है भाई यहां भी लगेगा, 15, 18, 3 और 9 को वही लॉजिक करिएगा तो 81 आ जाएगा। और आपसे कह रहा है ऐसे ही आप मुझे बताइएगा 17 है, 72 है, ठीक है भाई, 9 है और 5 को ऐसा क्या करिए कि आपका ऑप्शन आ जाए। मतलब इन शॉर्ट मैट्रिक्स का ही सवाल है। चलिए भाई जरा एक बार भैया फिर से बताइएगा जल्दी फटाफट क्या इसका आंसर बन सकता है। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जहां जहां ग्रुप है आपका जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट। बताइए भाई जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है लॉजिक इसका, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 से। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए भाई किसी का लॉजिक आज चलता है, हाँ जी, करते रहिए करते रहिए करते रहिए जी, जल्दी से भाई जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आया भाई। चलिए देखिए क्या किया गया, मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मिक्स ऑपरेशन हम करते हैं। और देखिए यहां पे एक लॉजिक बाबू मेरे पास तो ये निकल के आ रहा है कि सर 24 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आपके पास आती है बाबू 4, तो 4 को 34 से अगर मल्टीप्लाई हम कर दे तो 3400 को होता है भाई कितना, 126, और 5 हमने उसमें क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 131। आई जा देखिए क्या यहाँ भी वही सेम फंडा है, 18 को 3 से डिवाइड किया, 6 मल्टीप्लाई किया भाई तो 15 6 के 90, अच्छा माइन, अच्छा 3400 को भाई कितना, 136 हुआ, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, माइनस कर दिया तो 131 आ गया, 15 6 के 90, 90 में से 9 माइनस कर दिया भाई तो 81 आ गया। सेम लॉजिक यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 72 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, 17 8 कितना हो जाता है भाई, 17 8 हो जाएगा, 8 7 56 है ना, 8 एकम 8 5 13, 136 माइनस 5 आप भी कर दीजिएगा तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बाबू, 131। तो 131 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने डी को दिया होगा ध्यान रखेंगे, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो ये देखिए मिसमैच होता है, ये कहीं लिखा नहीं मिला, यहाँ लिखा था @ क्वेश्चन मार्क हैशटैग है ना, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। दैट मींस यहाँ पे सिंबलाइज, तो आपको जो सिंबल्स आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे वो आपको खुद से ही ये चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये जैसे यहाँ पे सिंबल लिखे हुए हो सकता है कुछ भी नहीं लिखा मिले। अरे भाई फर्क क्या पड़ता है, क्या वहां @ का मतलब क्या कहीं लिखा हुआ था क्या कि वहां मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन में आप आगे बढ़ेंगे उसके भी पे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जरा एक बार जल्दी बताइए भाई फटाफट कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, और एक बार जल्दी से बताइएगा बच्चा पार्टी हाउ इज द जोश, जल्दी से बताइएगा जल्दी से फटाफट, हाउ इज द जोश।
ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है कि जोश अगर आपका हो जाए बाबू ठंडा तो आपको मिलेगा डबल अंडा। तो डबल अंडा चाहिए या फिर आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए? जल्दी से बताइए कमेंट करके कि सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस है किस तरह के। क्वेश्चन भाई है खतरनाक कि नहीं? बोलिए, क्वेश्चन मजेदार है भाई कि नहीं? अगर क्वेश्चन मजेदार नहीं लगेगा भैया तो फिर बताइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन अगर मजेदार नहीं होंगे बताइएगा भाई मुझे। क्लियर है? बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बार जल्दी से सब लोग अपनी प्रेजेंस दीजिए, जितने लोग भाई, हाँ जितने लोग क्लास में, सब लोग मैसेज करिए, जल्दी से बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है। विद्या माता कसम दे दूंगा, बता रहा हूँ पहले, है ना? जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, कैसा लग रहा है सेशन आपको? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितने लोग देख रहे हैं सब लोग आंसर दीजिए भाई, सब लोग बताइए कैसा लग रहा है सेशन आपको। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है भाई? ओ एफ जी की वैल्यू दे दिया भैया एम, आई सी एम की वैल्यू दे दिया पी, और हमसे कह रहा है आप मुझे बता दी के डी ई का मतलब क्या होगा। जल्दी बताइए भाई, पता चलना चाहिए संदीप सर के स्टूडेंट है। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चले, मजा आवा कि नहीं मजा आवा? जल्दी बताइए फटाफट। इतना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए, मजा आवत बा कि नहीं भैया? चला बताओ फटाफट। ओ एफ जी इक्वल टू एम, आई सी एम इज इक्वल टू पी, के डी ई इज इक्वल टू वॉट? आई जे एच के। जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ जी, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए, देखिए क्या लॉजिक निकल के आ रहा है भाई इसका। सबसे मजेदार क्वेश्चन है भाई, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं आपको, आप लोग बताइएगा जल्दी से फटाफट क्या इसका लॉजिक निकाला है आपने। ओ एफ जी इज इक्वल टू एम है, आई सी एम इज इक्वल टू पी है, ठीक है भाई, और आपसे पूछा गया है के डी ई का मतलब क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, कुछ लोग जा रहे हैं भाई किसकी तरफ? ए की तरफ, कुछ लोग जा रहे हैं बी की तरफ। इसे कहते हैं टैलेंट वाली बात, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जी, भाग्या जी कह रहे हैं नहीं सर बी होना चाहिए, बी का मतलब जे होना चाहिए, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बट होगा क्या मुझे नहीं पता। यहां में लिख दिया भाई 15, यहां लिख दिया 6, यहां लिख दिया 7, ये 9 हो गया, 3 हो गया भाई, ये 13 हो गया, ये 11 हो गया, 4 हो गया भाई, ये 5 हो गया। इसकी रैंकिंग 13 है, इसकी रैंकिंग 16 है, और इसको आपको पता करना है। जल्दी से बताइए, जल्दी सभी लोग, सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सर सारे की वैल्यू को ना लिखें, सिर्फ शुरू की या लास्ट की 2 वैल्यू को आपस में कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करके आपस में उसका रिजल्ट निकाल लिया जाए, और जिसकी वजह से 5 4 9 का मतलब आई भैया, आई का मतलब आई या नहीं आई वो तो खैर नहीं पता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका जरूर आ जाएगा आई। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग किसी की तरफ नहीं जा रहे नहीं भावना जी, जाएंगे, ऐसे कैसे होगा भैया, नहीं जाएंगे। मेरी क्लास अगर संदीप से भैया, संदीप के साथ जाए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही ना। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने देखिए सिलॉक का सवाल आया है। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है इंटरेस्ट विजार्ड की दुनिया में। बस जल्दी से भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास भी आपको मिलती रहे। हाँ भाई, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। कह रहे कुछ जो बेकरी है वो क्या है? आउटलेट्स है, आउटलेट शोरूम है। सारे आउटलेट शोरूम जो है वो शॉप है, और उसके बिहाफ पे पहला कह रहा है कुछ जो शॉप है वो बेकरी है, उसके साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, और कह रहे सारी की सारी जो बेकरी भाई वो क्या है? शॉप है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर।
सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। सर हमने तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कोई बात नहीं भाविया जी, कोई बात नहीं, है ना। रीजनिंग है ना, जितना सोचेंगे समझ लीजिए उतनी कहानी आपकी क्लियर होगी। बताइए भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। सर 3 बजे से है क्लास जी, आरती जी 3 बजे से क्लास आपकी होती है वाली। गुड आफ्टरनून कनीश जी, बहुत लेट है भाई, अब तो मामला निपटने वाला है ना, अब तो मामला निपटने वाला है। चलिए भाई देखिएगा, कह रहा है कुछ जो बेकरी है वो क्या है, आउटलेट शोरूम है। तो देखिएगा कुछ जो बेकरी है वो क्या है, आउटलेट शोरूम है, ठीक है। और सारे के सारे जो आउटलेट शोरूम है भाई वो क्या है, शॉप है। तो लीजिए सर ये लिख दिया। अब पहला क्या कह रहा है, कुछ जो शॉप है ना, कह रहा है कुछ जो शॉप है वो बेकरी उसके साथ साथ आउटलेट भी है। तो जरा समझिएगा भाई ध्यान से, ये वाला जो एरिया है देखिए, ये शॉप का वो एरिया है सर, जो बेकरी भी उसके साथ साथ वो आपका आउटलेट शोरूम। इसका मतलब सर पहला वाला तो आपका 100% ट्रू है। दूसरा मुझसे कह रहा है सारी की सारी जो बेकरी है वो शॉप है। तो बेकरी का शॉप के साथ देखिए सम का पार्ट कनेक्टेड था, ऑल का नहीं। जब कहते हैं ना, जब जहां पूरा होता है वहां थोड़ा भी होता है, लेकिन जहां थोड़ा होता है भाई वहां पूरा थोड़ी होता है। कहते हैं अगर सब कुछ हो रहा है तो उसमें कुछ कुछ भी हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कुछ कुछ ही होता है तो फिर थोड़ी बोलेंगे कि सब कुछ होता है, ठीक है। वही लॉजिक यहां पे आपके पास चल जाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ, जहां लिखा हुआ है सर ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आइए आगे बढ़ते चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया भाई 13, और जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13, 67 को कह रहा है ऐसा कुछ कर दीजिए 67 को 1764 आ जाए, 93 को ऐसा कुछ कर दीजिए कि भाई 729 आ जाए, और आपको पता करना भैया बताइए 74 को ऐसा क्या किया जाए कि आपका आंसर आ जाए। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा सभी लोग भाई सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जल्दी से लाइक और शेयर कर दे भाई, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए भाई ट्राई कीजिए। आया भाई किसी का आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से जल्दी 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 से जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है। 67 से हो गया भाई 1764, 93 से हो गया भाई 729। हमसे पूछा गया है कि आप मुझे 74 का बता दीजिएगा, 74 का मान क्या होगा। क्या आप बात है, हाँ जी भाई बिल्कुल सही। चलिए देख लीजिएगा क्या कहानी चल रही है। देखिए 67 से क्या हो गया भाई 1764, कैसे हो गया सर? ये ऐसे हो गया कि इन दोनों कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, 7 छंग कितना हो गया बाबू 42, और 42 का जब स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 1764। तो ये कहानी निकल के आ गई भाई। फिर देखिएगा 93 लिखा हुआ है, हमने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई के 9 त्रिक 27, और 27 का स्क्वायर कर दीजिएगा भाई तो आ जाएगा कितना 729। सेम लॉजिक लगा दी किसके लिए भैया? 74 के लिए। 7 into 4 कर दीजिएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, और 28 का स्क्वायर करिएगा तो 28 का स्क्वायर करिएगा तो आपके पास ऐसा निकल के आ जाएगा 784। देखिए अब 8 28 64 और 8 का स्क्वायर करिएगा 64, इकाई के स्थान पे आएगा 4, और जैसे इकाई के स्थान पे आएगा 4 भैया एक ही ऑप्शन वहां दिया गया। अगर आपको याद होगा स्क्वायर निकालने का तरीका पता होगा जो मैथ्स वाले सर ने आपको सिखाया होगा भाई, तो आसानी तब भी आपका आंसर निकल के आ सकता है। क्लियर फंडा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा सबसे लगा रहा, कोई बात नहीं भावना जी, कोई बात लगे रहिएगा, आएगा आएगा, है ना। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा जरूर। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, जल्दी से बताइएगा। EIOR से HFRO दिया गया है, JLQO से अगला क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। सर स्क्वायर ही याद नहीं, भाग्य जी फिर तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर भाग्य जी को भैया स्क्वायर ही नहीं याद है तो फिर भाग्य आपका साथ कैसे देगा फिर, जरा बताइएगा। हाँ भाई EIOR से लिखा गया है HFRO, और आपसे पूछा गया JLQO से क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। बहुत आसान से रैंकिंग याद करिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 14, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। EIOR से लिखा हुआ है HFRO, और JLQO से क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिएगा,
इसको भी कोडिंग डिकोडिंग की तरह से ही आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत आसान लॉजिक बन जाएगा इसका, एच एफ आर और ओ, बस रैंकिंग याद रखिएगा बस भाई, ठीक है। सर 5 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, 5 से 8 हो गया सर, ये +3 हो गया, यहां देखेंगे -3 हो गया, 15 से 18 +3 हो गया, 18 से 15 -3। सेम लॉजिक चला भाई। यही लॉजिक लगा दीजिए किसके लिए भाई, आप लगा दीजिएगा जे एल क्यू ओ के लिए। ये 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 15। पहले +3 करिएगा, 10 3 13 बोले तो एम, फिर क्या करिएगा माई -3 करिएगा, 12 -3 9, 9 बोले तो आई, फिर उसके बाद +3 करिएगा, 17 3 20 है ना, 20 का मतलब भैया आ जाएगा कितना टी, और फिर उसके बाद क्या करिएगा -3 करिएगा, 15 -3 12, 12 बोले तो एल, MITL है ना। फिर कहानी गड़बड़ किया, +3 -3 +3 -3 है ना, तो देखिएगा MITL होगा, यहाँ पे एल सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कहानी बिल्कुल वही गड़बड़ हुई है, टाइपिंग एरर हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। हाँ जी, MITL, ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। डबल टी आने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा। हो गया भाई, बोलिए, देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, क्लियर हो गया हम। हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ देख लीजिएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे एल ही रहा होगा, वो टाइपिंग एरर साहब मेरे से ही हुआ होगा, ठीक है। MITL कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट कि लड़कियों की पंक्ति में फातिमा जो है भाई एक छोर से 15वें स्थान पे है, 15 9, ठीक है, और कह रहे दूसरे छोर से वो 9वें स्थान पर लड़कियों की कुल संख्या। रैंकिंग का इससे आसान सवाल भाई कभी आपको नहीं मिला होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से भाई, जल्दी 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 से फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड। 23 आ गया भाई। जब भी कभी एक पर्सन की पोजीशन, फातिमा की पोजीशन लेफ्ट से बताया गया भैया 15वां और राइट से बता दिया बाबू 24, है ना, तो ये बताइएगा टोटल मुझसे पूछा गया, तो जब इसकी पोजीशन को इधर से काउंट कर चुके हैं 15, तो फिर भैया ये कहा इसकी पोजीशन को हम राइट से क्यों काउंट कर रहे हैं, जब कितनी भैया सुंदर होगी तो उसको 2 बार थोड़ी गिन लेंगे, है ना। तो इसके अलावा इसकी पोजीशन 9वीं, तो उसके पहले कितने लोग हैं भाई, 8 लोग होंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। ऐसे कर लीजिए, या तो वाला तरीका जो आप हमेशा लगाते हैं, कौन सा सर, L + R -1, 15 9 करेंगे 24, -1 कर दीजिएगा 23, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो 2 बार काउंट हो रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। यही था भाई सभी का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से। आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब जल्दी बताइएगा फटाफट क्या इसकी वैल्यू हो सकती है। जे दिया गया भाई, जे की वैल्यू दी गई है आपको 17, एन की मतलब दिया गया भैया 13, और आपसे कह रहे जूनियर का, जूनियर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए जूनियर की वैल्यू। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा भैया ध्यान रखिए, उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट। वो क्या होगा वो तो खैर मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जो इसका सबसे पहले दिया उसको एक बढ़िया सा गिफ्ट। सर आपके ऑनलाइन क्लास की फीस कितनी है? भाग्य जी मेरी अभी रीजनिंग की स्पेशल क्लास अभी नहीं शुरू हुई है, बाकी आपको अध्ययन मंत्रा पे आपको सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे। संदीप 10 नाम का एक कूपन कोड होता है, उसको लगा के आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अभी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अभी रीजनिंग का कोई स्पेशल क्लास अभी नहीं चल रही। देखते हैं सबसे पहले कौन दिया आंसर, सबसे पहले आंसर दिया है भाई प्रियंका जी ने, ऑप्शन नंबर डी, और देखते हैं भाई वो सही है या फिर गलत है। जी सबसे पहले प्रियंका जी का आंसर है भैया, मैंने देख लिया है ना, हाँ जी देख लिया भैया, देख लिया, देख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या कहानी निकल के आई। देखिए जे का अपोजिट कितना होता है, जे का अपोजिट होता है भैया क्यू, और क्यू की रैंकिंग लिख दी। एन का अपोजिट क्या होता है सर, एम, एम की रैंकिंग लिख दी। चलिए भाई जूनियर के लिए भी हमें बिल्कुल सेम कहानी करना है, हमें इसके अपोजिट लेटर को देखना है, जे का अपोजिट क्यू,
है ना, U का अपोजिट F, बोलिए, ठीक है, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, O का अपोजिट L और R का अपोजिट I। तो देख लीजिए कहां लिखा हुआ है 176, 13, 18, 129, जो कि दिया गया किसमें भाई, ऑप्शन नंबर डी में। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाई प्रियंका जी ने इनका आंसर सही दिया था, गलत दिया था, एक बार देखा जाए उनका आंसर। उन्होंने आंसर दिया था डी ही दिया था, तो इसका मतलब भैया कि उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका देखिएगा उनकी स्पीड भी अच्छी हो गई और स्पीड के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी भी ठीक है। तो ये दोनों चीजें समझ लीजिए जब आपके पास आ जाती है तभी जाके इक्वेशन बैलेंस होता है और आपके सामने यहाँ पे नाम क्या क्या लिख दिया जाता है, सक्सेस। तो ध्यान रखिएगा लाइव क्लास को लेने का सबसे बड़ा फायदा भाई यही होता है कि आपकी एक्यूरेसी तो आती ही आती है लेकिन साथ साथ आपकी स्पीड। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखेंगे। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट होना चाहिए आपका, इंडिविजुअल में सबके लिए बोल रहा हूं कि जो भी सेशन देख रहा होगा सबसे पहले यही चीज उनके दिमाग में आनी चाहिए भाई कि एक्यूरेसी तो आती है बट यहां मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्पीड का है। तो स्पीड बढ़ाइए, कमेंट सेक्शन से पहले अपना आंसर दीजिए और फिर देखिएगा कि आपका आंसर होता ही नहीं होता भाई। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। रफत जी क्या कह रहे हैं, अब गिफ्ट दीजिए उनका। अरे आप अपना आंसर बताइए, आपका तो नहीं है ना, तो आप टेंशन छोड़िए, मैं प्रियंका जी को दे दूंगा गिफ्ट भैया। ठीक है, मतलब बताइए, हंस के कह रहे हैं बताइए, उनका गिफ्ट दे दीजिए। मतलब दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोज रहे हैं भैया, हाँ, इसे देखते हैं, इसे कहते हैं टैलेंट। चलिए फिलहाल के लिए आइए क्वेश्चन नंबर भाई 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइएगा। राम इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द ओनली सन ऑफ हिज फादर्स फादर, हाउ इज मैन रिलेटेड टू रानी। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। रानी कहां से आ गया, हद हो गया भाई, मैन रिलेटेड टू राम होगा, है ना, ये राम होगा तो यहां रानी हो गया। वाह, टैलेंट भाई खतरनाक है। चलिए क्वेश्चन का, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। मिलेगा मिलेगा, सबका सब सारा का सारा गिफ्ट मिलेगा, क्यों परेशान हो रहा है। मैंने कहा था ना जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जतिन जी ने इस बार देखते सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है। जतिन जी ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और जरा देखते भाई उनका आंसर सही या फिर गलत है। आई जा, समझा जाए, देखा जाए, सोचा जाए। वह व्यक्ति राम से, रानी से नहीं, राम से, है ना, बताइए राम से रानी, जेंडर बदल दिए उसका, है ना। चलिए भाई यहां देखिएगा ध्यान से कि यहां पे क्या हुआ भाई कि राम ने इंट्रोड्यूस किया एक मैन को, है ना, तो राम स्पीकर है, तो राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है इधर एक मैन है, उस मैन के उसने क्या बोला कि वो कौन है, वो उसके मतलब इसी के इसके फादर का कौन है भाई, ओनली सन है। बोलिए ठीक है ना भाई। अब बताइए इसके फादर के फादर तो इसके कौन हो, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का ओनली सन है भाई, तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, उसके फादर हो जाएंगे। बोलिए ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, तो इस व्यक्ति का ही रिलेशन तो निकला है भाई। तो आपको जाना था कहां पे, ऑप्शन नंबर डी की तरफ। आपको ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल डी की तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सर लास्ट वाले को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल भावना जी, आपके लिए भैया क्या बोला जाए, हाँ सही बात है, सर ने तो यही बोला था भाई कि फर्स्ट आना चाहिए, ये थोड़ी बोला था कि ऊपर से या नीचे से, नीचे से फर्स्ट हम आ गए, हम तो आए तो फर्स्ट था भाई, ये भी टैलेंट वाली बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लग रही है बिल्कुल ऐसे ही, है ना। आइए भाई जी देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया भाई, फादर लिखा है, पिताजी लिखा है, पिताश्री लिखा हुआ है, डैड लिखा है, और क्या बोलते हैं, तात लिखा है, तात भी बोलते हैं इनको, है ना, तात बोल दिया, पिताश्री बोल दिया, फादर बोल दिया, और पापा बोल दिया, डैड बोल दिया, डैडी बोल दिया, और क्या बोलते हैं, और क्या कहते हैं, और कभी कभी लोग गुस्सा में कह देते हैं अरे मेरी माँ का पति जो है ना भैया वही है, उसी के, मुझे बिल्कुल पैसा वैसा नहीं देता है। तो ये भैया ऐसी वाले रिलेशन मत डेवलप करिएगा, ठीक है, सीधा बोलेगा नहीं तो सीधा ब्लड रिलेशन उस पर भी लगा दिए, अरे मेरी माँ का जो पति है ना भैया हमें बिल्कुल पैसे नहीं देता, वो अलग बात है, और उतना मत गुस्साइएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लिखा था ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए भाई आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है और इसको मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, आप सारे लोग इसको सॉल्व करिएगा भाई।